नोनी आ गया, नोनी आ गया। नोनी स्कूल से आया है? हैं? चलो है डाय बाबा टाटा, यार ध्यान रखना अपना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और हमारी तो सुबह हो चुकी है और मैं बनाऊंगी आज पोहा नाश्ते में, क्योंकि बुआ बोल रही हैं कि तू चली जाएगी और तो आज तू पोहा खिला जा बना के। तो मैंने कहा हाँ चलो मैं ठीक है, मैं बनाती हूँ पोहा, क्योंकि गाइस आज हम लोग चले जाएंगे अपने घर। और तो मैंने इसलिए मैंने पोहे की तैयारी करी और मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्ची मैंने ले लिया, उनको धो भी लिया अच्छी तरीके से। और मैं अब इनकी चॉपिंग कर रही हूँ और चॉपिंग करते करते हम लोग सब लोग बात भी कर रहे हैं। तो बुआ मम्मी से बोल रही हैं कि भाभी इसको छोड़ जाओ, इसको छोड़ जाओ, मैं किसी और के हाथ छुड़वा दूँगी। तो मम्मी मना कर रही है, मम्मी कह रही है अभी नहीं बाद में आ जाएगी। और मैंने भी बुआ को यही कन्विंस किया कि बुआ टेंशन मत लो, मैं जून में आ जाऊँगी छुट्टी में, क्योंकि अभी जून की छुट्टी पड़ेंगी ना, तो मैं जब वैसे भी दिल्ली मेरा आने का होगा, क्योंकि मुझे अभी और भी जगह जाना है, अपने चाचा वाचा के भी जाना है। क्योंकि चाचा मेरे उस दिन आए थे, वो भी उस दिन बोल रहे थे कि तू घर नहीं आई एक बार भी, आ जाइयो घर। तो मैंने कहा चाचा अभी नहीं, मैं बाद में जून में आऊँगी, जब मेरा चक्कर लगेगा तो मैं जब आपके घर आ जाऊँगी। तो इस तरीके से मैंने बुआ को कन्विंस किया। मैंने कहा बुआ कोई नहीं, बाद में आऊँगी, जब मैं रह के जाऊँगी आराम से 15-20 दिन के लिए। तो बुआ ने कि तू आएगी ना पक्का? मैंने कहा हाँ बुआ टेंशन मत लो, मैं आऊँगी पक्का। तो गाइज़ फिर मैं अपनी पोहे की मेरी चॉपिंग कंप्लीट मेरी हो चुकी है और अब मैं आ गई हूँ किचन में अपना पोहा बनाने। तो और पता है गाइस मेरे साथ एक चीज़ और हो गई है। पता है मेरा गला इतनी गंदी तरीके से बैठ गया है और मुझे थोड़ा सा कोल्ड भी हो चुका है, क्योंकि कल जब हम आए ना तो मेरे को ना मतलब सादा पानी पीने की आदत है, क्योंकि मैं अब ठंडा पानी बहुत कम पीती हूँ। और जब मैं यहाँ आई तो मैं बुआ के यहाँ मुझे मतलब ठंडा पानी मिला और स्वाद ही स्वाद में मैंने उसको ना और पी लिया। और रात को मैंने एकदम चिल्ड वाला पानी और पी लिया। तो गाइस पता नहीं क्या हो गया है मेरे मतलब गला मेरा ऐसा हो गया अजीब सा और खांसी भी आ रही है और नाक भी मेरी बंद बंद सी हो गई है। ऐसा लग रहा है कहीं मेरी तबीयत ख़राब नहीं हो जाए। चलो मैं अपने घर पहुंच जाऊं आराम से, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ दवाई वगैरह मंगा लूँगी अपने भाई से। तो गाइज़ मेरा पोहा यहाँ कंप्लीट हो चुका है और बन भी गया मेरा पोहा। देखो जल्दी जल्दी बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब मेरा पोहा बन गया। और गाइज़ मैं तो इसी तरीके से पोहा बनाती हूँ, आप लोग बताना आप किस किस तरीके से बनाते हो। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और फिर ऊपर से मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया डेकोरेशन के लिए। और देखो धनिया डाल के ना एक जी बात तो है भाई, पोहे में ना मतलब अलग ही एक टेस्ट आ जाता है। और नींबू डाला मैंने खट्टे के लिए, क्योंकि बिना नींबू के भाई मुझे पोहा बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगता है। तो मैं तो अपने घर में भी बनाती हूँ तब भी नींबू डालती हूँ, नींबू नहीं होगा तो मैं थोड़ी खटाई वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा जब पोहा खट्टा हो जाता है ना थोड़ा सा, तो जब और टेस्टी लगता है पोहा। तो गाइज़ मेरा पोहा हो गया कंप्लीट और अब मैं बनाऊँगी चाय। और नाश्ता हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि अभी बुआ पहले ठाकुर जी का भोग लगाएगी मिश्री से, पोहे से नहीं लाई, क्योंकि पोहा तो प्याज का बना हुआ ना, तो पोहे से भोग नहीं लगेगा। तो फिर मैंने चाय भी रख दी, क्योंकि बुआ बोल रही थी कि हम लोग पहले नहा लें, उसके बाद पूजा वगैरह करके ही हम लोग आराम से नाश्ता करेंगे बैठ के। तो मैंने फिर गैस चाय रखी बनने के लिए। मैंने कहा ठीक है तुम लोग नहा के आओ, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। तो गाइस मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए और चाय मेरी बन रही है। तो मम्मी और बुआ कर रही हैं यहाँ पूजा और उनकी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और अब लग रहा है ठाकुर जी का भोग। तो बुआ मिश्री से और
तो उनका भूख लगाती है। और उसके बाद फिर मैंने चाय दोबारा गर्म करी। मैंने कहा चलो अब मैं बस हम लोग क्योंकि अब नाश्ता करेंगे हम लोग, तो मैंने एक बार चाय फिर दोबारा से गर्म करी। और उसके बाद हम लोग, मैं, बुआ और मेरी मम्मी और मेरी बुआ का बेटा जो कि मेरा भाई, हम सब लोगों ने मिलकर किया नाश्ता। और फिर नाश्ता करते करते हम लोगों ने इतनी सारी बातें करी गाइस, बहुत सारी बातें करी। मैंने बुआ से कहा बुआ क्यों ना आप चलो ना हमारे साथ। तो बुआ कह रही मैं चलती, मगर अभी मेरे हाथ का ये ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर से। तो मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है। और मैंने भाई से कहा कि तू भी आ जाए कर आगरा। तो वो कह रहा है कि अभी नहीं बहन, मैं बाद में आऊँगा क्योंकि अभी उसका शूट वूट का काम है। और फिर गाइज़ मैं यहाँ आ गई अपनी पैकिंग करने के लिए, क्योंकि सारे कपड़े अस्त व्यस्त पड़े हुए थे, क्योंकि कल धोए थे मम्मी ने। तो कुछ कपड़े ऊपर थे, कुछ कपड़े नीचे थे, कुछ कपड़े बैग में थे। तो ऐसे ना सारे इधर उधर कपड़े पड़े हुए थे। तो मैंने सारे कपड़ों को अच्छे तरीके से, ठीक तरीके से लगा लिए, क्योंकि मेरी एक आदत गंदी है, पता नहीं क्या है, मैं ना कुछ कपड़ा भूल ही जाती हूँ। कभी जैसे मैं नानी के घर जाती हूँ तो कभी कुछ भूल जाती हूँ। तो पिछली बार मैं अपनी मामी के यहाँ अपना नाइट सूट ही भूल गई। बहुत अच्छा है कि मामी ने मुझे बताया कि तुम अपना नाइट सूट भूल गई हो। तो मैंने कहा क्यों ना, मैंने कहा अब मैं कुछ भूल नहीं जाऊँ, इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को ठीक करके सही तरीके से सारी चीज़ों को रखा मैंने। और एक एक चीज़ याद कर करके रखी, क्या क्या रखना है क्या नहीं रखना मुझे। और मैंने मम्मी से भी पूछ लिया, क्योंकि फिर क्या होता है कि मम्मी मुझे घर जाके चिल्लाती डांटती जो भी है, कि तूने तूने बैग लगाया था, तूने कपड़े ऐसे वैसे क्यों रखे, देख दाख के क्यों नहीं रखे। तो इसलिए मैंने पूछ पूछ के सारे कपड़े ठीक से रखे। क्योंकि देखो गाइस क्या होता है, इधर उधर कपड़े फैल जाते हैं ना, तो फिर कपड़ा कोई ना कोई गुम होने की वो रहती है, कि कहीं कपड़ा कोई गुम ना हो जाए। और ये ड्रेस मैंने ऊपर निकाली है जो कि मुझे पहननी है, जींस और टॉप। और मैं गाइस फिर चली गई नहाने, और फिर मैं नहा के आई। और गाइस मैंने अपने बाल खोले, उसके बाद मैंने देखा मेरे बालों इतने गंदे तरीके से उलझ गए थे। जो स्टोन वाली रबड़ आती है ना, उसमें मेरे बाल इतने गंदे तरीके से उलझ गए थे। वो तो अच्छा है कि बुआ ने, मैंने दोनों ने ठीक करे। और बाल ना मेरे टूट भी गए काफ़ी। तो अब मैं स्टोन वाली रबड़ मैं नहीं लगाऊंगी उस रबड़ को, क्योंकि उससे मेरे बाल बहुत टूटे हैं। और उसके बाद फिर मैंने बनाया अपना पफ। और आज गाइस मैं वैसे मैं पफ कम बनाती हूँ, बट आज मैं पफ बना के देख रही थी तो मेरा पफ बन ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरे बाल बार बार पता नहीं क्या ऐसे फूल ही नहीं रहे थे, मतलब चिपक चिपक से रहे थे। फिर फाइनली थोड़ा सा पफ बन ही गया, हल्का सा फूल ही गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, वैसे भी ट्रेन में ही जाना है, वैसा भी कौन से कहीं और जाना है हम लोगों को। तो पफ फाइनली मेरा बन चुका था, जैसा भी बना। और बुआ बोल रही है कि मैंने खीरे भी रख दिए, लंच भी रख दिया है तेरे लिए, पोहा रखा है लंच पे और खीरे रख दिए हैं। बुआ ने कि खा लेना तुम लोग। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, हाँ खा लेंगे। और ये मैंने थोड़ी सी बस क्रीम व्रीम लगाई है गाइस, ज़्यादा मैं तैयार वैयार वैसे नहीं हुई हूँ, बस हल्की सी क्रीम लगाई है और हल्का सा मैंने पाउडर लगा लिया है। अब गाइस तो फाइनली मैं हो गई हूँ अब तैयार कंप्लीट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और अभी टाइम हो रहा है, मतलब 11:15 बजने वाले हैं। तो बस हम लोग देखो तैयार भी हो गए, नाश्ता हमने कर लिया है। और आज बनाया था मैं नाश्ते में पोहा था, और रात के छोले भटूरे भी बचे हुए थे, और भाभी ने पराठे बनाए थे और राजमा बनाया था, तो वो हमने नाश्ता वास्ता हमने कर लिया। और पोहा मेरी बुआ ने लंच के लिए मतलब रख भी दिया कि अगर तू ट्रेन में तू आराम से खा लियो। और हमारी ट्रेन है 2:05 में हमारी ट्रेन है, तो इसलिए हम अभी से निकलेंगे गाइस, जब जाके हम वहाँ आराम से पहुँच पाएंगे। क्योंकि पता है क्या होता है, क्योंकि देखो स्टेशन पर ना इतनी भीड़ होगी, लंबी लाइन होगी टिकट काउंटर पे, ऊपर से यहाँ पर भी जाम वाम मिलेगा, फिर मेट्रो वगैरह जाना चढ़ना उतरना, तो बहुत सारा टाइम होता है। और वैसे भी दिल्ली में पता है क्या है, स्टेशन से जो घर के लिए जो रास्ते होते हैं ना, वो समझ लो उनके लिए कम से कम 1-1 2-2 घंटे आप रख लो स्टेशन से। तो इसलिए हम जब यहाँ से अभी निकलेंगे, जब हम स्टेशन तक आराम से पहुँच पाएंगे। तो बस तैयार मैं हो गई हूँ, और देखिए मैंने ये पहना है, ये वाला टॉप डाला है और जींस मैंने डाल ली है, और तैयार मैं हो गई हूँ। और बताइएगा इसमें कैसी लग रही हूँ। और देखिए मेरा पप है ना, बार बार ना थोड़ा ना नीचे बैठ जाता है, मैंने हल्का ही इसको बनाया है। और बुआ को ना वो हो रहा है थोड़ा कि क्यों जा रही है, और बुआ बार बार ये कह रही रुक जा रुक जा रुक जा। अब गाइस मैं अभी कैसे रुक जाऊँ, क्योंकि मम्मी को लेके आई हूँ, और मम्मी का घर पे होना बहुत ज़रूरी है भाई। घर का भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। मैं अकेली आती तो मैं रुक भी जाती, अब मम्मी को लेके आई हूँ, मम्मी को लेके अभी पॉसिबल नहीं है रुकना। तो मैं बुआ से कह रही हूँ टेंशन मत लो, मैं 15-20 दिन बाद फिर से मैं आऊँगी, तो उसके बाद मैं रुकूंगी आराम से। और मेरी चाची, मेरी दीदी, मेरी सब ने मुझसे कहा कि हमारे घर आ जा, हमारे घर आ जा। बट अभी मैं किसी के घर नहीं आई, सिर्फ बुआ के घर इसलिए आई क्योंकि बुआ के शोल्डर में फ्रैक्चर हो गया था, तो मम्मी को देखना था, और तो इसीलिए बुआ को मैं मम्मी को लेके मैं बुआ के आई। और देखिए हमारे घर में हमारा छोटा सा बच्चा आ गया स्कूल से। ओहो, नोनी आ गया, नोनी आ गया। नोनी स्कूल से आया है?
ओहो नहीं पिलाया। क्या रे कंजूस चाचू है, 10 रुपए का जूस भी नहीं पिलाया गया तुझसे। और ये देख तेरी बारे में सारी पोल पट्टी भी खोल दी उसने। नोनी क्या हुआ, क्या करा, बता मुझे, बता किन है। चल मैं तुझे पैसे दे के जाऊंगी, है तू पी लियो, है ठीक है। हम निकल रहे हैं, अपनी बुआ से हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है ठीक है, ध्यान रखना अपना, है आऊंगी वो बाद में। चलो चलो नहीं, हम जा रहे हैं टाटा। क्यों, वो रो क्यों रही है, वो रो रही है नोनी, नोनी रो क्यों रही है बाबू। मैं आऊंगी, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप 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 चुप, रो मत, रो क्यों रही है, क्यों रो रही है, क्या चुप हो जा, आगे वाली नहीं रो रही है। चुप हो जा, चुप हो जा, मैं आऊंगी ना, मैं आऊंगी, रो क्यों रही है, रो मत, देखो ये कैसे रो रही है मेरे लिए। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, मैं आऊंगी, पर लेके जाऊंगी, ठीक है चुप हो जा। मैं छोड़ने जाऊंगी, रो रही है भैया, हमारी मम्मी आज पहली बार रो रही है, नहीं ऐसे रोती नहीं है। चुप हो जा, क्या हो गया नोनी, क्यों रो रही है, क्या हो गया, याद आ रही है, पैसे के लिए रो रही है। नहीं पैसे नहीं, चुप हो जा, चल 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 चल, चुप हो जा। चलो है टाटा, बाय बाय, टाटा यार, ध्यान रखना अपना। कैसी सी है। चलो है, बाय बाय टाटा। और फाइनली हम लोग घर से निकल चुके, और मन ना बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि राव्या इतना रोई है, जो मेरी भाभी की लड़की है, वो इतना रोई, वो कह रही बुआ मत जाओ बार बार, बट मैंने उसको पैसे देके कैसे ना कैसे करके कन्विंस किया उसको। और फिर गाइस हम लोग आ चुके हैं मेट्रो, और यहाँ से हमने टोकन वोकन ख़रीद लिया था, और सामने हमारी मेट्रो थी। हम लोग जल्दी हमने भागे, हमने कि हमारी ट्रेन छूट जाएगी, क्योंकि गाइस हमारा टाइम ऐसे कर करके ना हमारा टाइम आधा हो चुका था। तो फाइनली हम लोगों ने मेट्रो पकड़ी यहाँ से, और यहाँ से फिर हमने ना मजिंटा लाइन के लिए चेंज करी मेट्रो। फिर हमने फटाफट से मजिंटा लाइन के लिए हम गए नीचे उतर के, जो कि गाइस बहुत हमें चलना पड़ा, क्योंकि बहुत अंदर जाके है। और फिर यहाँ हमने मेट्रो का वेट किया, और मेरे को दिल में धक धक उड़ती गई, हमारी गाड़ी ट्रेन ना छूट जाए, क्योंकि 1:30 बज चुका था। और यहाँ आते आते, और सबसे बड़ी बात है कि इस मेट्रो में हम बैठने के बाद पूरा हमें 1 घंटा चाहिए। और फाइनली मेट्रो आ गई। इतना वेट करते करते अब बस भगवान से एक प्रे कर रही थी मैं कि हमारी गाड़ी ना छूटे, जो हमारी 2:05 की ट्रेन है वो हमारी ना निकले, क्योंकि 1:30 तो हमें यहीं बच गया था गाइस। अब हमारे पास मात्र आधा घंटा था, और ये मेट्रो ना पूरा 1 घंटा लेगी। तो पहले तो मैंने सीट देखी जल्दी से फटाफट, क्योंकि 1 घंटे का सफ़र है, तो मैं कब तक मैं मम्मी को खड़ा कर सकती हूँ और मैं भी खड़े होकर जाऊँगी। तो मैंने फटाफट से पहले सीट घेरी, और उसके बाद मैं और मेरा भाई हमें एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि टाइम तो हमारा हो चुका था, क्योंकि गाड़ी हमारी निकल चुकी थी, और यहाँ से एग्जिट भी नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या हो गया था उस टोकन में, बार बार वो बंद हो जा रही थी मशीन। तो फिर जाके उसको गार्ड को दिखाई, फिर उसने जाके मशीन को ठीक करा, मतलब उसको दोबारा ऐसे लगाया। फिर हम लोगों ने एग्ज़िट किया, और एग्ज़िट के बाद हम पहुँच गए रेलवे स्टेशन निज़ामुद्दीन। और वहाँ से आने के बाद मेरे को ये था कि चलो अब अगर वो ट्रेन तो छूट गई, क्योंकि हमारी वो ट्रेन छूट चुकी थी, क्योंकि 2:30 बज चुका था। फिर भी मैं खुश थी, मैंने कहा चलो कुछ नहीं, और तो कोई ट्रेन मिलेगी। तो हमने जब गार्ड से पूछा तो एक हमें थी हमारी 3 बजे की ट्रेन, और ये फाइनली खड़ी हुई थी ट्रेन, क्योंकि यहीं से ही बन के जाती है, पूरी खाली ट्रेन थी। तो बस हम लोगों ने अपना इसी ट्रेन की टिकट ले ली, और हम लोगों ने फिर अपना जनरल डिब्बा देखा, जो कि जनरल डिब्बा में सोचे कहीं भरा नहीं हो, क्योंकि ज़्यादातर जनरल डिब्बे ऐसे होते हैं जहाँ इतनी भैया लड़ाई वड़ाई होती है। तो मेरे को दिमाग ख़राब हो रहा कहीं ऐसा नहीं हो हमें सीट मिले ना मिले, बट फाइनली। और गाइस इतना थक चुके थे ना, बैठे बैठे ऐसा लग रहा था जैसे कब से बैठे हुए हैं। और मैं तो ये देख रही थी कि रोज़ का कितना आदमी मतलब सफ़र करता है ना, मतलब एनी टाइम आप स्टेशनों पे चले जाओ आपको भीड़ ही मिलेगी, कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि मतलब कम भीड़ मिले, एनी टाइम भीड़ मिलेगी। और देखो बाहर निकल के तो भाई इतनी भीड़ थी ना, आगरा कैंट पे इतनी भीड़ थी, मैं तो यही ताज्जुब करती कि रोज़ का बंदा इतना सफ़र करता है। और फाइनली गाइज हम लोग निकल चुके हैं बाहर। अब मैं सोच रही हूँ कि रिक्शा करूँ या ऑटो करूँ या फिर मैं बस करूँ। रिक्शा वाला भी वही बहुत पैसे ले लेगा, और ऑटो वाला भी कम से कम 150 रुपये ले लेगा घर तक के। तो मैंने सोचा क्यों ना जो प्राइवेट बसें चलती हैं मैं वही कर लूँ, क्योंकि उसमें किराया भी बहुत कम होता है। आप एसी बस करोगे तो 30-40 रुपये होगा, नॉर्मल बस में तो 20-25 रुपये होता है। तो फाइनली हम लोगों को बस मिल चुकी है, और मैंने बस ही करी, क्योंकि
वैसे भी इतना देखो, इतना आप जब ट्रैवल करते हो तो वैसे भी इतना खर्चा वर्चा हो जाता है, तो मैंने सोचा कि 4 पैसे क्यों ना मैं बचा ही लूँ। तो बस, और हम लोग आ चुके और यहाँ से हमने अपने घर के लिए और हम आ चुके और उसके बाद हमने किया रिक्शा, और रिक्शे से हमारे घर का मात्र 10-15 मिनट का रास्ता है, जो कि मैं 10 रुपये किया था, और फिर हम अपने घर आ गए। इतना थक चुके हैं ना, इतना थक चुके हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब ऐसा अभी भी ना, मतलब मुझे चक्कर से आ रहा है, ऐसा लग रहा है सच में। हम कितने बजे के निकले हैं? हम निकले हैं 11:30 पौने 12 के हम निकले हैं, और अब टाइम हो रहा है 7:03 हो रही है, जो कि हम अब पहुँचे अपने घर। और पहले मैं पानी पी लूँ, प्यास लग रही है। सुकून आ रहा है अब। भाई कुछ भी कह लो, अपना घर ही होता है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, बट जो अपने घर का सुकून होता है ना, सच बता रही हूँ, वो कहीं नहीं मिलता है। और जो सुकून मुझे अपने घर आके मिला है ना, ऐसा लग रहा है जैसे बस हाँ, अब सुकून आ रहा है। क्योंकि किसी के घर जाओ ना, भागम भाग, हाँ पीऊँगी चाय, भागम भाग ऐसा लगता है। इलायची वाला ढंग से बनाइए चाय, अच्छी सी, सिर में दर्द मेरा बंद हो जाए। थकावट सी हो रही है, ऐसा लग रहा है ऐसे, पता नहीं कितना काम वाम करके आया है। भाई सच बता रही हूँ, जो दिल्ली में ना, जो एक दूसरे घर से जो सफ़र होता है ना मेट्रो का, बहुत ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं, फाइनली अपने घर तो हम पहुँच ही गए। और गाइस, अब मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी पहले, और अगर मौका मिला तो आगे का ब्लॉग बनाऊँगी, नहीं कंटिन्यू, नहीं तो मैं तो आज बस यहीं तक ही ब्लॉग करूँगी, क्योंकि आगे अब मेरी हिम्मत नहीं है। अब मैं थोड़ा आराम वाराम करूँगी, और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।